तो आकांक्षा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के H2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कंपनी ने अपनी इस H2 में लगभग 56% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है और 46% का इसका नेट प्रॉफिट रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो लगभग 46% के हिसाब से इसने कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और नेट प्रॉफिट 62% के हिसाब से रहा है। लेकिन इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका 228 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत लो है, 7% के करीब है। 55 का प्राइस टू अर्निंग है, तो प्राइस टू अर्निंग भी ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है कि कम हो। लेकिन अगर आपने देखा होगा जो अभी 77 करोड़ की जो इसने नेट सेल की है इस वाले H2 में, आप पिछले अगर 2-3 साल पहले जाएंगे तो इस कंपनी ने लगभग 75 करोड़ का 2021 या 22 में शायद परफॉर्मेंस की थी। लेकिन तब से इसका डाउनफॉल हुआ था और अब जाके इस वाले H2 में इसने उसको परफॉर्मेंस को सरपास किया है। तो अभी इस साल पे इस कंपनी की ग्रोथ ठीक है, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम है इसके रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ। प्रमोटर ने भी अपनी जो होल्डिंग है वो 3% के करीब कम की है और इसका जो नेट प्रॉफिट है 2 करोड़ 82 लाख का, उसमें आप देखेंगे 29% है आपका अदर जो इनकम है उसका कंट्रीब्यूशन है। तो आपको ये सारी चीज़ समझनी होगी कि कोई भी कंपनी जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी लो है वो ज़्यादा लंबे समय तक स्पीड से नहीं भाग सकती, उसको कहीं ना कहीं चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कैश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखना ये होगा कि ये कंपनी आने वाले दिनों में किस हिसाब से ग्रो करती है। हालांकि जिस सेक्टर में डील करती है, जैसे आपके स्विच बोर्ड्स हुए और जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हुए, इस सभी में डील करती है। तो ये सेगमेंट से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। लेकिन ये किस तरीके से फ्यूचर में परफॉर्म करती है ये आपको देखना होगा। इसकी कौन कौन शायद अवेलेबल है, तो आप एक बार उसे भी एनालाइज कर लें अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो अभी कंपनी के साथ यही प्रॉब्लम है कि इसका प्राइस टू अर्निंग भी 55 के करीब है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी लोअर साइड है। तो ये आपको देखने वाली बात रहेगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर Q4 अपडेट।